मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 111वीं गाथा की टीका थोड़ी तो हो गई थी, और ये तथाई मैंने कोई विस्तार से समझाते हैं, ये बात चल रही थी। शायद ये भी पूरी हो गई थी क्या? कहाँ तक हुई थी है कुछ पता? एक पंक्ति हुई थी जब द्रव्य की चर्चा चलती है। देखो ये प्यारे तुम्हारे सामने रखे हैं, संस्कृत के भी और हिंदी के भी। ये संस्कृत में 3 तथा ही है, पर ऐसे इसमें 3 इस प्रकार अब स्पष्ट करते हैं। यहाँ है कि जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं। अब इससे एक पैरा छोड़ के जब पर्यायों की पर्याय ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है ना। एक द्रव्यार्थिक नय की बात है, एक पर्यायार्थिक नय की बात है। ये दो पैरे काय के हैं, एक उदाहरण का सोने पे घटित किया और एक वस्तु पे द्रव्य पे। एक पैरे में उदाहरण, दूसरे पैरे में सिद्धांत, फिर दूसरा पर्याय की अपेक्षा से एक उदाहरण फिर सिद्धांत। ऐसे चारों पैरे इसमें जो है इस पेज के समाप्त हो जाते हैं। बात तो इतनी ही है कि जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब सद्भाव संबंध ही उत्पाद है, तब मन सत का ही उत्पाद होता है। बस इतना वाक्य है। निष्कर्ष का जो अपन को निर्णय करना है वो ये है। अब पीछे पीछे बढ़े तो कहते हैं सोने की भांति, तो अब इनने सोने का उदाहरण दे दिया। अब पूरे सर्वांग सोने पे घटित करेंगे, फिर जो तत्व समझाना है उत्पाद वैध रोग उस पर घटित करेंगे। तब जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान, यानी द्रव्य जैसा होता उसके विशेषण है ये। द्रव्य उत्पत्ति विनाश से रहित होता है, एक साथ वर्तता है। द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अन्वय सो द्रव्य और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय और गुण। अन्वय का जो विशेषण वो गुण। ये आया था अपना कौन सा 80वीं गाथा में है ना। तो ये कहते हैं देखो, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अन्वय सो द्रव्य की परिभाषा ही में है। तो वो जो द्रव्यत्व पैदा किसने किया कि अन्वय शक्तियों ने। जैसे कि अनादिकाल से प्रति समय कोई ना कोई पर्याय है। तो अब इसमें 2 बातें हो गई हैं, ध्यान देना। पर्याय में कि 2 टुकड़े करो, एक तो पर्याय और एक वो जो है वो। कभी राग पर्याय है, फिर कभी वीतराग पर्याय है। समझ में? माने अनादि से लेकर अनंत काल तक 2 समय में एक पर्याय नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग में 2 पर्याय होंगी, और एक का विनाश होगा और एक का नाश होगा। और चूंकि वो राग रूप है, फिर वीतरागता रूप हुई, मिथ्यात्व रूप है, फिर सम्यक्त रूप हुई, तो क्लियर दिखाई देती है। अब उसमें से वो जो पर्यायों का विशेष है वो हटा दो, तो कोई ना कोई पर्याय रहेगी। तो पहले समय की भी वही पर्याय और दूसरे समय में भी वही पर्याय। हालांकि वो अलग होगी, लेकिन उसकी नाम तो पर्याय संज्ञा ही है ना, और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर जो था वो तो हमने निकाल के बाहर कर दिया। जैसे कोई भी दवाई बनानी है, उसे लिक्विड बनानी है और वो है ठोस, है ना। तो
उसे काय से बनाएंगे लिक्विड के? अधिकांश तो 99% तो पानी से ही बनाते हैं ना। तो वो दवाई में कम डाली, ज़्यादा डाली, मात्रा कम की, ज़्यादा डाली, 3 दवाइयाँ डाली, 2 डाली, 1 डाली, वो उनमें सब में फर्क आएगा। लेकिन वो जिस पानी से लिक्विड बनाई गई है वो पानी तो वही का वही है ना, वही का वही है। मैंने पानी भी बदल गया है लेकिन उसमें कोई विशेषता नहीं थी। समझ में आ रहा है अंतर? ये अंतर समझ में आएगा तो वस्तु आज समझ में आएगी। एक होता है पर्याय और एक होता है पर्याय का विशेषण। माने कौन सी पर्याय, कैसी पर्याय? कि एक श्रद्धा नाम की का गुण है और उसकी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक ना एक पर्याय हमेशा रहेगी। माने वो श्रद्धा गुण पर्याय से कभी खाली नहीं होगा। ये बात सीधी समझ में आई ना? अब ये जो पर्याय से खाली नहीं होगा उसमें हम सम्मा दर्शन मिथ्या दर्शन का भेद नहीं करो। श्रद्धा गुण में तो 2 ही भेद होते हैं। चारित्र गुण को पकड़ेंगे तो उसमें बहुत भेद हो जाएंगे, क्योंकि 25 कसाएं हैं, अलग अलग गुणस्थानों में, अलग अलग समय में उनका अलग अलग कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, है ना। तो उनका जो मिश्रण होता है वो सब मिलकर के बिल्कुल अलग 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 होती हैं। तो वो जो अभी हम देखें कि वो जो पर्यायों का व्यतिरेक है, माने अलग अलग होना है, वो पर्याय का लक्षण है। और वो जो पर्यायों में अन्वय है कि है वो द्रव्य का लक्षण है। अब क्या तरह पर्याय, तो वो सारे पर्याय मिलके द्रव्य बन गई तो क्या अटपटा लगता है? वो पर्याय मिलके पर्याय ही बनेगी ना, बड़ी पर्याय बन जाएगी। लेकिन जब वो जैसे कि 60-70 वर्ष की बनी तो उसे मनुष्य पर्याय कहेंगे, सागरों की बनी तो हम उसे देव पर्याय कहेंगे। ख्याल में ना, ये पर्याय कहते ना। अब वो तो अनादि अनंत है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य कभी पर्याय से खाली नहीं होगा, प्रति समय कोई एक ना एक पर्याय उसमें रहेगी, तो उस वक्त हम उस निरपेक्ष पर्याय को पकड़ें तो उसको फिर पर्याय नहीं कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। हल बहेरा और आंवला, 3 चीजें हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनका एक जो चूर्ण बनता है उस चूर्ण का नाम है त्रिफला। मैंने 3 फल, हर, बहेरा और आंवला, इनको मिलाकर जो चूर्ण बनाया जाता है उसे त्रिफला चूर्ण कहते हैं। वो कितने प्रकार का हो सकता है? 7 प्रकार का। क्यों? एक द्विसंगी, एक कितना, एक त्रिसंगी और 3 द्विसंगी और 3 एक का। समझ में आ गया? हर अलग, बहेरा अलग, आंवला अलग, 3 हो गए। हर और बहेरा मिलाया, बहेरा और आंवला मिलाया, आंवला और हर मिलाई तो 3 ये हो गए 6, और एक तीनों को मिला दिया तो 7 हो गए। लेकिन वो अनंत भी हो सकते हैं। कल परसों बता रहे थे अनंत भंगी नहीं होती है, 7 भंगी होती, सप्त भंगी होती है। और लेकिन अनंत भंगी नहीं होती, अनंत भंगियाँ होती हैं। अनंत सप्त भंगियाँ होती हैं, सप्त लगा उसमें, आप समझिए ना। तो अब वो हमने कहा कितना, अभी क्या किया था जब मिलाया था ना हर, बहेरा, आंवला, तो तीनों को समभाव में मिलाया था। उतना ही, 1 तोला आंवला, 1 तोला बहेरा, 1 तोला हल। अब इसमें मात्रा भेद करो तो आनंद बन जाएंगे। अब एक त्रिफला चूर्ण है तो हम पहले उदाहरण दिया करते थे, एक त्रिफला चूर्ण से वैद्य जी सबका इलाज करते थे, हर बात का इलाज।
तो लोग आश्चर्य होता है, कैसी बात करते हो? मैंने वो बेवकूफ़ बनाता था दुनिया को, फिर त्रिफला दे देता। नहीं, वो तो अनुपात में भेद करता था ना। जो जैसी बीमारी है आपको जितनी हर उससे दूना बहेरा, उससे दूना आंवला। किसी को संभाग, किसी को ऐसा, किसी को कहते नहीं जितना हर उससे चौगना बहेरा और उससे चौगना आंवला। माने अब वो कितने आंवले बन जाएंगे चूरन। तो जिसको जैसी कोष्ठबद्धता होगी, कोष्ठबद्धता समझते हो? कब्जियत, कब्जियत नहीं जानते क्या? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसी हिसाब से वो चूरन देगा। तो एक त्रिफला चूरन से 50 तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है ना। फिर उसमें घी के साथ मिलाओ, घी में साथ मल के दो तो अलग काम करेगा। फिर उसमें मलाई के साथ खाओ, पानी के साथ खाओ, अनुपान भेद जिसे बोलते हैं। त्रिफला तो वो ही है। तो कोई आदमी ने ऐसे कहा कि नहीं साहब, हमारे ये तकलीफ हो गई कि शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया है और हमने किले के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है। तो कि वैद्य जी को बुलाओ, उनके पास त्रिफला है और वो सब चीज का इलाज करते हैं। तो इसका इलाज भी वे ही करेंगे। क्या हमारी थोड़ी सी सेना है और हम अब हमारे हथियार समाप्त हो गए हैं, अंदर भोजन भी समाप्त हो रहा है, अब हम ज़्यादा दिन तक उनका सामना नहीं कर सकेंगे। तो वैद्य जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सब सैनिकों को एक एक तोला चूरन शाम को दे दो। क्या त्रिफला चूरन दे दो तो जीत जाएंगे अपन। कैसे, क्या समझ में आया? तो मूर्ख जैसी बात लगती है ना। तो हुआ क्या कि सामने वाला देख रहा था कि भाई अभी कितनी शक्ति इनके पास बची है, इनके पास कितने सैनिक हैं, इनके पास क्या साधन हैं। इसके लिए जासूसी करके और ऊपर से ये देख रहे थे यहाँ वहाँ से। तो जब त्रिफला चूरन उनको दे दिया तो एक एक आदमी 4-4 दफे लेटरिन गया। और वो गिने, लेटरिन जंगल में जाते थे ना, तो वे दूर से गिन रहे थे कि कितने लोग सुबह उठते ही लेटरिन जाते, सब जाते ही हैं, तो संख्या मालूम पड़ जाएगी सैनिकों की। क्या तो एक की जब 4-4 दफे गया तो गिनने में चौंकने आ गए। तो उसने कहा कि यहाँ तो बहुत सेना है, अभी अपने बस की नहीं है, लौट चलो। ऐसा कह के उसकी मजाक नहीं उड़ाते हैं। मतलब मजाक ये कहते हैं कि देखो सब समाधान हो सकते हैं, उसके बहुत अनुपातिक भेद बहुत हो सकते हैं और वो उसमें से बीमारियों का जो विशेषज्ञ हो, नाड़ी विज्ञान का विशेषज्ञ हो और जानता हो कि इसकी क्या क्या तकलीफें हैं, उसके हिसाब से अनुपात करके वो देगा। अब आजकल तो बाजार में बनी बनाई आती हैं सब गोलियां वोलियां। पहले ज़माने में तो वो खुद देते थे, लिखते थे इतना ये मात्रा लिखते थे। फिर 8 चीज़ें लेना, एक एक तोला बाजार से लाना, फिर इनकी कुटाई करना, फिर इनकी पिसाई करना, तो घर में सब चलता था धमाधम धमाधम धमाधम। आधी तबीयत तो उससे ही ठीक हो जाती थी। कैसे हो जाती थी कि वो जो उसकी उड़ती थी ना, क्या बोलते हैं, धूल, उसको क्या बोलेंगे, धस धस, क्या बोलते हैं समझिए ना, कि जैसे नाक में जाती थी, गले में जाती थी, तो उससे छींकें आती थी, बस सब बहुत कफ में निकल जाता था, तबीयत ठीक हो जाती थी। खाने का तो नंबर ही नहीं आता था। अब तो कुछ ऐसा कि दवाइयाँ कुछ करना नहीं पड़ता है। अब वो वैद्य भी हो गए ना, वे भी सब बना बनू के कूट के तैयार करके देते हैं, क्योंकि चौक ने पैसा उसी से लिए जा सकते हैं। नहीं तो लिख दो
सौंठ मिर्च पीपल और बाजार की पंसारी की दुकान से लाना और घर में कूट कूट के बनाना और खाना, तो उसमें तो वो ऐसा ज़्यादा कोई गड़बड़ हो नहीं सकती थी ना। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं ना पर्यायों का, कौन सी पर्याय लेना, वो जो उपाधि से रहित, वो रागादिक जो है, जो विशेष पर्याय हुई है उसे बोलते उपाधि, और वो जो मूल है वो पर्याय। तो पर्याय और पर्याय की उपाधि, तो पर्याय की उपाधि को गौण करो तो वो पर्यायों का जो प्रवाह है एक के बाद एक, एक के बाद, वो एक के बाद एक ही एक होगा, और वो एक के बाद एक पर्याय ही होगी, लेकिन उसका नाम क्या है? द्रव्य। समझ गए ना? देखो ये लिखा है इसमें, जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ तो लिखा है अन्वय शक्तियों के द्वारा, और वहाँ लगा व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, तो व्यतिरेक व्यक्तियों को प्रकट होती ना, को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबंधी उत्पाद है। माने उसको ऐसा कहते हैं कि जो पहले था वही पैदा हुआ है, बस इतनी सी बात है। और अब सोने की भांति ये उदाहरण का बीज डाल दिया है उसमें। अब इस दूसरे में अब सोने पे घटित करेंगे। वह इस प्रकार है कि जब सोने की चर्चा होती है, ऊपर द्रव्य की चर्चा थी ना, अब सोने की चर्चा, तो सोने को द्रव्य बनाया ना, अपनी चर्चा पीछे चली आ रही है, तो सोना द्रव्य और सफेदी गुण और कुंडलादि पर्याय। तो कहते हैं जब सोने की चर्चा होती है और बाजूबंद आदि पर्यायों की नहीं, अब जो पर्यायों की नहीं, अब वो आदमी इतना नहीं बारीक से समझ पाता है तो पर्याय की बात करने लगता है। जब द्रव्य की अपेक्षा बात करनी है तो बाजूबंद और कुंडल क्यों ला रहे तुम? बाजू आदि पर्यायों की नहीं, तब सोने के समान जीवित, ये शब्द देखो, सोना जीवित है। जीवित माने क्या? जिंदा है। जिंदा माने क्या? माने उपस्थित, निरंतर उसकी मौजूदगी, उसको जीवित कहते हैं। भैंसरी के बोलों में एक वाक्य आता है, त्रिकाली तो भगवान आत्मा ऊभो छे, जाग तो जीव ऊभो छे। तो ऊभो छे माने सामने कोई खड़ा है क्या? मतलब ये कि है, भगवान आत्मा निरंतर जागृत है, उससे काम करो, मतलब तुम्हारा काम उससे हो जाएगा। मैं तुम उसमें अपनापन करो, बस तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, समय दर्शन हो जाएगा। सोने के समान जीवित, अब ये विशेषण है, युगपद प्रवर्तमान, सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों द्वारा, ये विशेषण सब ऊपर द्रव्य के बारे में बताए थे ना, वो सब इस उदाहरण के बारे में बताए हैं, बिल्कुल रिपीटिशन है। बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित, मैंने कोष्टक में लिख दिया ना उपस्थित, जीवित माने उपस्थित, क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, व्यतिरेकों को व्यक्ति का प्रकट होने वाले सोने के का सद्भाव संबंधी उत्पाद होता है। माने वो सोना पहले था और उसका बाजूबंद बना है। अब ये उदाहरण हो गया ना। अब ये द्रव्य की बात हो गई। दुनिया में पहले उदाहरण होता है, फिर सिद्धांत होता ना। तो अपन ये खोजते हैं कि ऊपर देना चाहिए था सोने की बात और नीचे देना चाहिए था वस्तु की, इसमें उनने उल्टा किया।
पहले सिद्धांत पे समझा दिया पूरा, और फिर अंत में लिख के सोने की भांति, और फिर उदाहरण पे घटाया उसी को, है ना। अधिकांश जगह ऐसा मिलेगा, है ना। अब जब पर्यायें ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, अब एक कहे जाने में ही आपको सारी चतुराई लगानी है ना, क्योंकि वस्तु तो जैसी है वैसी है ना, वे पर्यायें गौण होती हैं ना द्रव्य गौण होता है। वस्तु में तो दोनों अपनी सत्ता से पूरी तरह से उपस्थित हैं। अब हमें जानने में यदि नए लगा के जानना है तो उसमें भी गुण मुख्य होता है, और प्रमाण से जानना है तो उसमें मुख्य गुण नहीं होगा। लेकिन भाषा में तो मुख्य गुण होता ही है। जब पर्यायें ही कही जाती हैं, माने उन्हें मुख्य किया जाता है, द्रव्य को नहीं, तब उत्पत्ति विनाश है लक्षण किसका? पर्याय का। उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये पर्याय का लक्षण है। और क्रमशः प्रवर्तमान, जब वो उत्पत्ति विनाश होगा तो एक नष्ट होगी और एक उत्पन्न होगी, एक नष्ट होगी एक उत्पन्न होगी। तो कौन नष्ट होगी और कौन उत्पन्न होगी? कि भाई क्रमशः होंगी। और अभी तो हम कह सकते भाई कोई एक होगी, लेकिन इसके आगे की बात वो क्रमबद्ध पर्याय में आती है कि कौन होगी और किसके बाद कौन होगी, वो भी बिल्कुल नक्की है। हमको अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन जब माँ के पेट में आए और जिस दिन फर्स्ट डे से और अभी तक जहाँ तक पहुँच गए, तो एक के बाद एक ही पर्याय हुई है कि इसके बाद यह है, ये भी नक्की था। मैं तुम में भी जो हुआ है, जो भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ से जो तुम यहाँ तक आए हो, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक के बाद एक आई है कि कोई भी एक आ जाओ। अभी आप लोगों को प्रार्थना के लिए खड़ी करना हो, स्कूल में करते हैं ना, 1000 विद्यार्थी हैं और मान लो 10 क्लासें हैं, तो वो कहते एक एक क्लास खड़े हो जाओ। तो एक तो हम व्यवस्था बनाने के लिए कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास ऐसे खड़े कर देते ना। मतलब तुम्हारे 5 हैं तो उपाध्याय, कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ ऐसे खड़े किए। तो एक तो वो क्रम हो गया कि भाई हमारा इसी क्रम से है ना, उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ, फिर शास्त्री, प्रथम, द्वितीय, तो इसी क्रम से खड़े हो जाओ। अब ऐसे खड़े होंगे ना 30-35 विद्यार्थी जितने भी होंगे, तो पहले कौन खड़ा हो, बाद में कौन खड़ा हो, तो समस्या खड़ी होती कि नहीं होती है। अब यहाँ ऐसा तो चल नहीं सकता है कि जिसके नंबर ज़्यादा आए हों वो आगे खड़ा हो, जिसके नंबर कम आए हों, क्योंकि वो नंबर कौन देखेगा, और उससे हमारी व्यवस्था बन के कोई सौंदर्य तो आएगा नहीं। तो हम कहते सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम से पूरे खड़े हो जाओ। ये भी व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन वैसी नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपका हर एक का नंबर ही हो, आपने नंबर दे दिया है और वही सोच देख के दिया है क्या कि ये सबसे छोटा है इसलिए 1 नंबर, फिर 2 नंबर, तो वो अपने आप नंबर से 1 सेकंड में खड़े हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे ना। तो ये तो व्यवस्था बनती है ना, तो ऐसा वस्तु के स्वरूप में हो तो और बढ़िया व्यवस्था बनेगी ना। किसके बाद कौन का, नहीं तो वो उतना काम अपने माथे रह जाएगा ना। कि आप सब लड़कों को व्यवस्थित बैठाल दो, तो अब व्यवस्थित बैठालने के लिए यदि व्यवस्था पहले से ही कायम है कि आगे बैठेंगे उपाध्याय, जो भी आगे समझ लो बनिष्ठ कर से जो तुम क्या बोलते हो, इस हिसाब से बैठेंगे, और वो इसके बाद कौन कहाँ बैठेगा बिल्कुल स्थान नक्की कर देते हैं, तो फिर वो अपने आप से 1 सेकंड में व्यवस्था हो जाती है। नहीं धर करते हो। तो वस्तु के स्वरूप में वो व्यवस्था है। और विचित्र बात तो ऐसी है कि प्रत्येक की बिल्कुल अलग अलग है। क्या कह रहा हूं मैं, अलग अलग परमात्मा? ये कह रहा हूं
कभी जो मैंने मनुष्य की बात कही थी, तो मनुष्य में तो सबकी एक सी ही है। हम भी माँ के पेट में आए थे तो वैसे ही आए थे, फिर 1 दिन के हुए, 2 दिन के हुए, 3 दिन के हुए, तुम भी आए और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो भाई 20-22 वर्ष में हो रहे, तुम्हारी मूछें आई उतने ही में हमारी मूछें आई थी। मेरे कहने का मतलब एक व्यवस्थित सबका एक सा क्रम है। हो सकता है सबका एक सा क्रम ना हो और फिर भी पूरी तरह व्यवस्थित हो, तो एक एक का होना ये अद्भुत बात है। महिमावंत बात क्या समझ रहे हैं ना, ये तो हमने एक को जान के सबको जान लिया कि एक आदमी की उम्र ऐसे ऐसे बढ़ती है। ये गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को अपन सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक किसी बढ़कर कब कितना हो जाएगा, कब किसी पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा अपन जानते हैं। तो ऐसी एक एक द्रव्य की अनादि काल से लेके अनंत काल तक एक एक पर्याय समय में वो पर्याय खचित हो, और कैसी है ये भी नक्की हो। अकेला यही नहीं कि एक के बाद यही होगी, वो पर्याय का स्वरूप कैसा है, वो केवल ज्ञान रूप है कि मति ज्ञान रूप है, मतलब जो भी है ज्ञान की पर्याय वो भी सब सुनिश्चित हो। माने अकेला काल ही नक्की नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसकी सारी क्वालिटीज, वो सारी चीजें नक्की हैं। देखो, तो जब इस प्रकार सोने की चर्चा चलती है बाजूबंद आदि पर्यायों की नहीं, तब सोने के समान जीवित युगपद प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों के द्वारा बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि शक्तियों की उत्पादक उन व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्तियों के प्राप्त होने वाले सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। सद्भाव माने वो है, था और वही उत्पन्न हुआ है। देखो, इसके लिए क्या करना कि पहला पैरा है वही दूसरा, दोनों ही 4 लाइन के पैरे हैं। अब तुम पहला पैरा तो देखना, दूसरे पैरे पर हम ऐसा कागज लगा देते हैं और बोलना दूसरा। क्या समझ में नहीं आया? प्रश्न नहीं आया समझ में? माने बिल्कुल जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तो जब सोने की चर्चा होती है बाजूबंद पर्यायों की नहीं, है ना? तो आप इस पे हम कागज लगा दें ऐसा और इसे बताएं, और अब वो कहें नीचे की 4 पंक्तियां बोलो, तो कठिन काम है क्या? बोल नहीं सकते। यदि वो सिस्टम जो है इसमें वो आपकी समझ में आ जाए तो बोल सकते हैं ना बहुत आसानी से, और प्रैक्टिस करें तो और ज़्यादा आसानी से बोल सकते हैं।